नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जो लोग भारत की राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं उन्हें याद होगा कि साल 1980 में गूंजे एक नारे ने राजनीति में बदलाव लाने का दावा किया था। यह नारा कांग्रेस नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। उन्होंने कहा था, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। यह नारा दरअसल इंदिरा गांधी की उस विवशता को उजागर कर रहा था जिसके तहत उन्हें चुनाव जीतने के लिए जातियों के बंटवारे में ना पड़ते हुए सबको एकजुट करना था। आज करीब 4 दशक बाद उसी कांग्रेस के नेता और इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी अपनी दादी के दिए नारे पर पानी फेरते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की राजनीति का सारा जोर इस बात पर है कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वे इसके लिए चुनौती देने वाले अंदाज में कह चुके हैं कि यदि हम जीते तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। मौजूदा समय में कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसके पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। वो जानती है कि यदि उसने समाज को जातियों में नहीं बांटा तो बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सब कुछ ले उड़ेगी। दूसरी तरफ सियासी जानकारों का मानना है कि पार्टी अब जातियों के मुद्दे को छोड़ दे तो अच्छा होगा, क्योंकि बदले हुए भारत में यह मुद्दा पार्टी को आगे ले जाने के बजाय पीछे ही धकेलेगा। कुल मिलाकर जाति आधारित राजनीति को लेकर कांग्रेस की स्थिति एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली है। जब वीपी सिंह ने देश में ओबीसी आरक्षण लागू किया था तब राजीव गांधी ने इसे देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करार दिया था। लेकिन अब उन्हीं राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की घोषणा करते हुए अपने पिता के वचनों का भी ख्याल नहीं करते हैं। बात केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि जातियों की नींव पर खड़ी हुई अन्य क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों के अस्तित्व की भी है। दलितों के नाम पर बनने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी आज घुटनों पर है। वो जाति आधारित राग छेड़ते छेड़ते उस मुकाम पर आ गई है जहां से आगे केवल डूबा जा सकता है, तैरा नहीं जा सकता। यही हाल उस समाजवादी पार्टी का है जो यादव मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सफाई में महोत्सव के नशे में चूर होकर नाचती रही, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास इतना डोल गया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम वोट बैंक शब्द आखिरी बार कब बोला होगा यह शायद उन्हें भी याद नहीं है। बिहार की सत्ता पर कुंडली जमा कर रहने वाले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की स्थिति भी आप सभी के सामने है। इन दिनों वे मेरा मन डोले और मेरा तन डोले वाली स्थिति में है। वो अपना फायदा देखकर कब पलटी मारेंगे उन्हें खुद इस बात का पता नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति के नियम ही बदल दिए हैं। वे जब मंचों से कहते हैं कि मेरे लिए देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, तब दरअसल वे विपक्षी दलों के जाति आधारित एजेंडे को ध्वस्त कर रहे होते हैं। ऐसा करके वे दशकों से जाति आधारित राजनीति का खेल कर रहे विपक्षी दलों से उनकी जमीन छीनते जा रहे हैं और देश को एक सूत्र में बांधने का संकेत देते जा रहे हैं। बीते करीब 10 सालों में आए चुनाव परिणामों में जनता ने बता दिया है कि अब जाति विहीन राजनीति उसे रास आ रही है। विपक्ष के तमाम दावों, एजेंडों, हथकंडों के बावजूद अब जनता में जातियों का जादू दिखाई नहीं देता है। जनता जान चुकी है कि फ्रांस से आया राफेल विमान देश की रक्षा करते समय केवल ओबीसी या अति पिछड़ों की ही रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे देश की रक्षा करेगा। लोग अब समझते हैं कि इसरो का चंद्रयान किसी दलित, ब्राह्मण या यादव मुस्लिम वाली जाति धर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चांद पर नहीं गया बल्कि उस भारत के गौरव का प्रतीक है जो जातियों पर नहीं, विकास और उन्नति पर आधारित एजेंडे पर चलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में कांग्रेस ने जीतने के बाद जाति आधारित जनगणना कराने की गारंटी दी थी, लेकिन पीएम मोदी की गारंटी के सामने वो सब फीकी पड़ गई। चुनाव परिणाम क्या थे हम सभी जानते हैं। अब लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और जमकर जातिगत जनगणना का राग अलाप रहे हैं। उन्हें विपक्षी साथियों का भी यही हाल है, लेकिन हासिल होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।